अस्सलाम वालेकुम। हम सिंटेक्स बुक बोर्ड की मैथ्स की बुक 7 की एक्सरसाइज 8.2 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम अलजेब्रा को कंटिन्यू करेंगे। एडिशन हम कर चुके थे 8.1 में। 8.2 में सब्ट्रैक्शन समझेंगे। थोड़ी सी इसमें तवज्जो ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। इसका मतलब है कि अब क्या करना चाहिए आपको। आदत ये होनी चाहिए कि आप ब्रैकेट लगा के काम करें। जो एंटिटीज़, जब आप नया साइन किसी की बीच में लगाएं तो उसके बीच ब्रैकेट लगा लें, उससे आपको कुछ फ़ायदा होगा। वो अभी आगे समझ में आ जाएगा जैसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। पहला सवाल है जी, 8a में से 5a माइनस कीजिए। तो 8a में से 5a जाएंगे, कितने बचेंगे भाई? 3a। ये तो आसान था ना। नहीं, ब्रैकेट सिर्फ उस वक्त तक के लिए लगाते हैं जब तक के लिए आपको कुछ एंटिटीज सॉल्व करनी है। अभी समझ में आ जाएगी आपके पास जब मैं अगला सवाल करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है -7ab -12ab। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि -7ab -12ab। नो माइनस जी, -7ab पहले से लगा हुआ था, उसके साथ -12ab इसकी वजह से यहाँ पे आ गया। तो कितने बन गए? माइनस तो बीच में है कि दोनों को माइनस करो। 7ab भी माइनस में है, 12ab भी माइनस में है, तो अभी माइनस में और आगे जाएगी बात। तो ये हो जाएगा -19ab। अब मैंने इसका तरीका समझाया था आपको, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है ये। मैंने कहा था जिन भी दो नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, उनमें से बड़े वाले के ऊपर रखिए, रखा, उसका साइन लगाइए। छोटे वाले को नीचे रखिए, रखा, उसका साइन लगाइए। दोनों में से बड़ा कौन सा है, उसका साइन क्या है? भाई यहाँ साइन लगा दीजिए। अब बताइए दोनों के साइन सेम है कि अपोजिट है? सेम है, तो इनको ऐड कर लीजिए। 12 और 7 कितने होते हैं? 19। ये आंसर आ गया। जब भी साइन सेम होंगे चीज़ें आपस में ऐड होंगी, जब भी साइन अपोजिट होंगे चीज़ें आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी। आखिर में साइन किसका लगेगा? बड़े वाले का। तो इसलिए इतनी कॉम्प्लेक्स है नहीं जितना आपको लग रहा होगा शायद। पता नहीं, मुझे लग रहा है कि नहीं लग रहा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करा रहा मैं, सेम है दोनों। 3 4 भी नहीं करा रहा, 5 भी नहीं करवा रहा, 6। यार अब सारे एक जैसे ही चले 5 कर लेते हैं, थोड़ा सा लंबा लग रहा है देखने में। 11 कर देना। अब वो भी करेंगे। अब 5 है, 9a में जमा किया, 11b में जमा किया, 15c। अब मैंने आपको बताया कि जब सब्ट्रैक्शन वाले सवाल हों तो जहां नया सब्ट्रैक्ट आप लगाने जा रहे हैं उसके आसपास की चीज़ों पे ब्रैकेट लगेगा। 5a जमा 3b माइनस 6c। ठीक है, तो मैया ज़रा ध्यान से सुनिएगा इसको। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हो तो अपने मौजूद अंदर हर चीज़ का साइन अपोजिट कर देता है वो। तो ये तो 9a वैसे ही आ गया, इसके बाहर तो कोई माइनस नहीं था। ये 11b वैसे ही आ गया, ये 15c वैसे ही आ गया, प्लस के साथ जो भी था वो वैसा आ गया। इस माइनस ने अंदर वाले प्लस का साइन पलट दिया। ये +5a था, क्या हो गया? -5a। ये +3b था, क्या हो गया? -3b। ये -6c था, क्या हो गया? +6c। साइन पलट देते हैं। जब माइनस ब्रैकेट के बाहर होता है तो अंदर वालों की साइन पलट देता है, इसलिए हम ब्रैकेट लगाते हैं। आगे वाले को ना, अंदर वाले के आगे वाले को। उस माइनस के जो आगे अंदर ब्रैकेट में हो। अब देख लीजिए जी, 9a -5a प्लस 11b -3b प्लस 15c प्लस 6c। 9 में से 5 गए, 4a बचे, 11 में से 3 गए, 8b बचे, 15 में और 6 ऐड हुए तो 21c बच गए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करा रहा मैं, 5 चूँकि करा दिया है। तो अब मैं 9 करा रहा हूँ। 9 थोड़ा सा मुख्तलिफ है, देखें ना, उसमें स्क्वायर आ गए ना, तो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को मुश्किल होगा। अब एहतिशाम भाई चूँकि बहुत जल्दी जल्दी तेज मैच कर लेते हैं, इसलिए उनको आसान लग रहा है, लेकिन कुछ बच्चों को 9 मुश्किल लग रहा होगा। तो देखते हैं जी, 3x² प्लस 25ab प्लस 21bc प्लस 4x²
प्लस 18ab प्लस नहीं भाई, ये माइनस है, सॉरी गलती कर दी मैंने, आप बता भी नहीं रहे, पता नहीं क्यों नहीं बताते आप लोग, देख ही नहीं रहे थे, आंखें दी हैं अल्लाह ने लेकिन देखते ही नहीं है। 4x² प्लस 18ab माइनस 6bc, ठीक है सुमैया बाजी। 3x² प्लस 25ab, अब सुमैया बताएगी मुझे कि आगे क्या लिखूं, यहाँ क्या लिखूं सुमैया, अब क्या लिखूं, यहाँ क्या लिखूं अब, क्यों लिखूं 25ab, 3x² उतार लिया, प्लस 25ab उतार लिया, प्लस 21bc उतार लिया, अब आगे और क्या उतारूं, 4x के साथ क्या लिखूं, 4x² ऐसे लिख दूं, ठीक है, इससे आपको साइन तो नहीं लगेगा, क्या साइन लगेगा, माइनस लगेगा। अब क्या लिखूं, प्लस, इस माइनस ने इस प्लस को का साइन चेंज नहीं किया, कर दिया, तो फिर ये क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, माइनस 18ab, अब क्या लिखूं यहाँ पे, क्या लिखूं, प्लस 6bc, अब चीज़ें साथ साथ लिख लेते हैं, x² को x² के साथ लिख देते हैं, 3x² माइनस 4x², ab को ab के साथ लिख देते हैं, प्लस 25ab माइनस 18ab, फिर bc को bc के साथ लिख देते हैं, प्लस 21bc प्लस 6bc, ये क्या बचेगा, यहाँ पे क्या लिखूं आंसर में, क्या लिखूं, -1x², 1 लिखते नहीं है इसलिए सही है। 25 में से 18 गए, कितने बचे, जी सबसे पूछ रहा हूँ, 7ab, 25 में से लिखा हुआ है सामने, पूछ रहे हैं, फिर 21 और 6 जमा करें तो, ठीक है जी, तो ये आंसर आ गया 27bc। तो ये क्वेश्चन नंबर मैंने कौन सा करा दिया आपको, 9 नहीं, 9 कर 9, हाँ 9 करवा दिया, ठीक है। अब जो है बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत दफ़ा कह चुके हैं बच्चे कि 11 और 12 करवा दें, बहुत मुश्किल लग रहा है, पता नहीं क्यों मुश्किल लगता है, जहाँ अंग्रेज़ी आ जाती है वहाँ बच्चों को लगता है कि बहुत मुश्किल सवाल है, कह रहे हैं कि इसको इन दोनों के सम में से माइनस कर दें। सुना ऐसे शाम क्या कहा, कह रहे हैं ये माइनस करिए, इसको माइनस करिए, किस में से, फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, तो पहले फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस तो निकाल लें हम, तो 13a प्लस 8b प्लस 12c को ऐड करें 9a प्लस 3b प्लस 5c में, जो भी आंसर आएगा उसमें से माइनस करें किसको, 10a प्लस 10b प्लस 17c को, ये कह रहे हैं सवाल में। अब करना जो है वो तो हम 10 दफ़ा कर चुके हैं पहले ही, ब्रैकेट्स खोलेंगे, प्लस ए एक तरफ करेंगे, बी एक तरफ करेंगे, सी एक तरफ करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चूंकि अंग्रेजी आ गई तो बहुत मुश्किल सवाल हो गया। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या ऐड करेंगे 2x प्लस 5y में कि आंसर 6s प्लस 8y आ जाए। अब आप पूछिए, देखिए ज़रा मैं पूछ रहा हूँ 25 में क्या ऐड करूं कि आंसर 29 आ जाए, तो 29 और 25 को क्या करूं कि मुझे आंसर पता चल जाए, इन दोनों को आपस में माइनस कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि 25 में क्या ऐड करूं कि 29 आ जाए। तो जनाब इसी तरह से 2 में 4 आएगा, क्या मतलब हुआ 2 + 4 और 5 + 3, अभी देखते हैं।
एक्स वाई नहीं लगाएंगे इसमें कोई भी, है तो शाम कोई एक्स वाई नहीं लगेगा। सर तो समझदार जो आप बताइए कहाँ क्या एक्स के साथ क्या लगेगा, वाई के साथ क्या लगेगा? 2x+4 2x+4, एक्स नहीं लगाए। सर तो बोल रहे हैं 2x+4 बोला आपने, 2x+4, तो ये तो आपस में कुछ नहीं हो सकते ऐड, क्योंकि ये 4 है, ये 2x है। x लगेगा ना 4। अब ये तो बोल रहा हूँ मैं आपको बता ही नहीं रहे। तो बज़ाहिर देखने से तो आप बता सकते हैं कि 2x को 6x करने के लिए 4x ऐड करना पड़ेगा, 5y को 8y करने के लिए 3y ऐड करना पड़ेगा। बज़ाहिर आप बता सकते हैं, लेकिन सवाल में ये नहीं करना, क्योंकि सवाल इससे लंबे भी आते हैं। तो आपको क्या करना है कि 6x + 8y में से माइनस कर दें 2x + 5y को, और माइनस करते वक्त याद रखा करें कि ब्रैकेट में रखें, वरना जवाब गलत आता है। तो 6x + 8y - 2x - 5y, 6x - 2x + 8y - 5y, आंसर आया हमारा 4x + 3y। ठीक है, तो लेकिन ये इसी प्रोसेस से कीजिएगा, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे मैं आंसर गलत कर दूंगा। ठीक है जनाब, न्यू 8.2 कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ऐड और सब्ट्रैक्ट हमने देख लिया अलजेब्रा का। अब हम इससे आगे की एक्सरसाइज इंशाल्लाह जल्दी आपके सामने लेके आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।